सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न के तीसरे मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह पिप्पलाद ऋषि द्वारा दिया जाने वाला उत्तर है जो सत्यकाम ने पूछा है। यानी सत्यकाम ऋषि ने पिप्पलाद ऋषि से जो पूछा था, तो जो पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया है वह है, सत्यकाम ने ओंकार साधना का फल पूछा था। तो ये बताते हैं, स यदैकमात्रम् अभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तरुणमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपन्यन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। अर्थात कि वह यदि एक मात्रा जो है वो ओंकार की एक मात्रा की साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसी से वह बोध को प्राप्त हो करके इस संसार को प्राप्त हो जाता है। और वह जो ऋचा है, तम ऋचो, वह ऋचा मनुष्य लोक को उसे प्राप्त करा देती है। वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न हो जाता है और महिमा को अनुभव करता है। महिमानम अनुभवति, महिमा को अनुभव करता है। कौन? वह जो एक मात्रा, जैसे ओंकार में पहली मात्रा जो है वो अ है, ओम, अ उ म, फिर बाद में आधी मात्रा है हलंत। तो कहते हैं कि वह जो सिर्फ एक मात्रा का यानी अ का ही सिर्फ ध्यान करता है, यदि वह सिर्फ अ को चुन ले, जैसे एक बार उच्चारण करते हैं ओम, तो बाकी ओम छोड़ दीजिए, खाली इसी का ही जगह ध्यान करता है, वह इसी का ही शोध करता है कि भाई ये जो अध्वनि है, ये अध्वनि आ कहाँ से रही है, इस अध्वनि के उच्चारण में किन किन मांसपेशियों की जरूरत होती है, उनमें कौन कौन सी हरकत होती है, उसका संदेश कहाँ से आता है, वह अ जो है मस्तिष्क में किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस मस्तिष्क के किस स्थान पर उत्पन्न हो रहा है, उसका स्वयं अ का निर्माण कैसे हो रहा है, उस अनिर्माण के पीछे कितनी शक्ति लग रही है, कौन सी शक्ति लग रही है, और वह जो अ है उसके निर्माण में जो शक्ति लग रही है उसके पीछे कौन आदि शक्ति है। आदि शक्ति इसको कहते हैं, जो शक्ति है उसके पीछे की जो शक्ति है, यानी वह शक्ति जहाँ से शक्ति प्राप्त करती है वह आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति क्या है, उसका जो अनुसंधान करता है, यानी सिर्फ जो अ का ही अनुसंधान करता है, पूरे ओम की तो बात छोड़ दीजिए, उसकी जो पहली मात्रा है अ, उसका ही जो अनुसंधान करता है, तो यह बतलाया जा रहा है यहाँ पर कि वह बोध को प्राप्त हो जाता है, उससे ही उसे बहुत ज्ञान हो जाता है। इतना ज्ञान हो जाता है कि उसे संसार की उपलब्धि हो जाती है, इस संसार को वह पा जाता है। और इस संसार को पा जाता है यानी संसार की हर चीज़ की उपलब्धि हो सकती है। वो इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से जो भी वह पाना चाहेगा उसको वह पा सकता है उसी के दम पर। तो ये जो ऋचा है
ये मनुष्य लोक में ले जाती है। इस संसार में भी वह मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है, यानी मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पर मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाने के कारण क्या होता है कि वह तप करता है, अर्थात वह जानबूझ करके स्वयं अपनी इच्छा से तप का वर्णन करता है, अर्थात कुछ दुख उठाता है जिसके कारण ही वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तब उसको कहते हैं जब हम जानबूझ करके वह दुख उठाएं जिससे कि हम दुख से ही मुक्त हो सकें, उसको तप कहा जाता है। तो वह दुख का अनुसंधान कर लेता है तप के कारण। तप अर्थात दुख का अनुसंधान करना, जिससे कि दुख से ही मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात ब्रह्म की तरह चर्या करता है, तो वह शक्तिवान हो जाता है, शक्ति से भर जाता है, यानी शक्ति की उपासना कर लेता है। वह ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया कि प्रबल शक्तिवान हो गया। और ब्रह्मचर्य में क्या है कि अपने ब्रह्मचर्य में अपनी शक्ति का वो अनुसंधान करता है, शक्ति कहाँ से आती है, कैसे जाती है, और हमारी शक्ति कैसे क्षीण होती है। तो उन क्षीण होने वाले स्थानों को वह भर देता है, ब्लॉक कर देता है। जिससे क्रोध से शक्ति क्षीण होती है, क्रोध को वह रोक देता है। जिससे काम वासना से शक्ति क्षीण होती है, काम वासना को वह रोक देता है। तो जिन जिन चीज़ों से शक्ति का ह्रास होता है उन चीज़ों को वह रोक देता है, और उस शक्ति को फिर कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे रूपांतरित किया जाए आदि शक्ति में, शक्ति का रूपांतरण आदि शक्ति में। यह विधि है ओंकार साधना से। शक्ति का रूपांतरण आदि शक्ति में कैसे होगा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए ध्वनि है, ये शक्ति है। जब हम चुप हो जाते हैं तो क्या हुआ, हम मौन में चले गए, यानी ये जो ध्वनि शक्ति है ये मौन में रूपांतरित हो गई। हम देखते हैं, दृष्टि करते हैं, तो देखते हैं तो क्या होता है, तो हम प्रकाश की शक्ति में आ गए, क्योंकि आँख जो है वह प्रकाश को अनुभूत करती है। लेकिन जब हम आँख को बंद कर लेते हैं तो क्या हो गया, आदि शक्ति में चले गए। वह प्रकाश जो है, प्रकाश की जो शक्ति थी आँखों में, मस्तिष्क में, वह आदि शक्ति में रूपांतरित हो गई। उसी तरह से कान है, कान से हम ध्वनि की शक्ति को सुनते हैं। अगर हम सुनना बंद कर देते हैं तो वो ध्वनि की शक्ति आदि शक्ति में चली जाती है, यानी मौन में। मौन आदि शक्ति है। हम स्पर्श के जरिए, स्पर्श की शक्ति से हम किसी को महसूस करते हैं, तो बाहर जो मैकेनिकल फोर्स है, जो प्रेशर होता है जिसके जरिए हम महसूस करते हैं, यानी त्वचा जो है हम लोग का मैकेनिकल फोर्स को, हीट को, उष्मा को, इसको महसूस करती है। तो अगर हम स्पर्श को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो आदि शक्ति में चला जाएगा। यानी जब हम स्पर्श नहीं कर रहे होते हैं तो स्पर्शानुभूति से मुक्त होना, इंद्रियों में सबसे कठिन स्पर्शानुभूति ही होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर से भी हम लोग को पता चलता है, त्वचा से और हीट से पता चलता है। इसमें यानी एनर्जी के दो जो सोर्स हैं उसका पता चलता है, मैकेनिकल फोर्स का, हाँ, और हीट का पता चलता है। तो अब जब हम अनुभूति नहीं कर रहे होते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, आदि शक्ति में। तो शक्ति से आदि शक्ति में चले जाना ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का बहुत कम लोग अर्थ जानते हैं। ब्रह्मचर्य का सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि हम अपने वीर्य को रोक देंगे तो हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इतना मात्र नहीं है, यह ब्रह्मचर्य का बात एक छोटा सा अंश मात्र है। आपको अपने जितनी भी शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों की अनुभूति को आदि शक्ति में परिवर्तित करना होता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यह होता है। तो तप और ब्रह्मचर्य जो है यह सत्ता है। उसके बाद फिर क्या है, श्रद्धा, यानी यहाँ पर भक्ति का स्रोत है। हमारे भीतर में सत्य के प्रति जो आराधना भाव है वह श्रद्धा कहलाती है। तो हम जब सत्य को महसूस करने लगेंगे, उस वास्तविक सत्य को, तो इतना आनंदित होने लगेगा कि उस आनंद से हम पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं,
और वह रोमांचित हो जाना सत्य की अनुभूति कर लेने से, आदि शक्ति को अनुभूत कर लेने से, शक्ति को अनुभूत किए फिर आदि शक्ति को अनुभूत किए, रोमांचित हो जाते हैं उससे, उसमें भाव आ जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, शांति की अनुभूति होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। ये तो मैं आपको व्यावहारिक अर्थ बता रहा हूँ। तो इसकी जो महिमा है, ये महिमा भी एक सिद्धि मानी जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, यशत्व, असित्व, ये सब। तो इसमें महिमा जो है हमें पता चलता है कि यानी उस परमात्मा की महिमा का हमें बोध होता है, कितना महानता उसकी है, कितनी विशालता उसकी है, विराटता उसकी क्या है, हमें इससे पता चलता है। अ से अ क्या है, हमें अनंत अ क्या है, ओम में अ जो है यह क्या है, यह ऋग्वेद, अ जो है ऋग्वेद है, वेदों में ऋग्वेद है। अ क्या है, किसी भी ध्वनि की शुरुआत है, और हर ध्वनि में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सब में अ ही समाहित है। तो हम चाहे कोई भी स्वर है, चाहे कोई भी व्यंजन है, ये सभी जो है अ से ही बने हैं। तो सभी व्यंजन में और सभी स्वर में अ समाहित है। हम अ की जब साधना करते हैं तो हम इसको खोज लेते हैं, क्योंकि जिस भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम पाते हैं कि वो अ की ही भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, तो हम उसको खोज लेते हैं। और जब हम उसको यह खोज लेते हैं तो हम पाते हैं और क्या है, सृष्टि है, वहाँ से शुरुआत होती है। कैसे शुरुआत होती है उसका भी हमें पता चल जाता है, तो सृष्टि का हमें पता चल जाता है। और अ जो है वह अनंत के लिए है, तो उसकी जो महानता है, विशालता है, अनंत, वह हम प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों को प्राप्त हो जाता है। अ की साधना का, ओंकार में अ की साधना का यह फल है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और मैंने आपको इसमें समझा दिया है। तो अब आप इसकी साधना कर सकते हैं, और जिस विधि से मैंने आपको बताया उस तरह से करेंगे तो आपको ओंकार का जो फल इस उपनिषद में बताया गया है वह आपको प्राप्त होगा। हरि ओम।